गुजरात सरकार ने हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड वाड़ी और एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का प्रोग्राम प्रारंभ किया है। 16 तालुकों में 2,15,000 से भी अधिक बीपीएल परिवारों को इस प्रोग्राम का फायदा पहुंचा है, जिसके प्रेरणादायी परिणाम हमारे सामने हैं। 2 सालों में आदिवासी इलाके के एपीएमसी में फलों का आयात 146% बढ़कर 8.64 लाख टन तक पहुंच गया है। सब्जी का आयात 48% बढ़कर 3.34 लाख टन तक पहुंच गया है। आदिवासी परिवारों की आय बढ़ाने के हेतु शुरू किए गए अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं प्रोजेक्ट सनशाइन 1, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में शुरू किया गया एक जीरो टॉलरेंस प्रोजेक्ट, जिसमें 1,60,000 किसानों ने हिस्सा लिया और मकई और चारे के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रोजेक्ट जीविका 1, जिसके द्वारा 30,000 किसान खेतीबाड़ी की विविधता और संयुक्त दृष्टिकोण का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। सरकार की संपूर्ण सोच का एक और उदाहरण आदिवासी युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का दृष्टिकोण। सरकारी अधिकारियों ने भी स्थानिक प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने का काम बखूबी निभाया, जिसके अंतर्गत आदिवासी युवकों और औरतों को अपने बल पर आमदनी कमाने का जरिया सिखाया गया और लोकल मार्केट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी किया गया। इतना ही नहीं, एनआईडी के साथ कोलैबोरेशन में एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया, जिसके अंतर्गत बैम्बू की ट्रेंडी डिजाइन्स और अन्य कलात्मक वस्तुओं की बनावट और उसकी जानकारी इन ट्राइबल्स तक पहुंची। देखते ही देखते रिमोट बन गया मेन स्ट्रीम। वस्तुएं बनने लगी, लेकिन इन बनी हुई प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और बिक्री का क्या? इसके लिए इनबार के साथ कोलैबोरेशन किया गया, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम चीज वस्तुओं का मार्केटिंग किया। और इसका नतीजा क्या हुआ? हजारों ट्राइबल्स की इनकम इंक्रीज ही नहीं, डबल होती गई और साथ में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अरे भाई, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था बैम्बू वर्क का। सुनने में तो आपको ये वंस अपॉन अ टाइम वाली कोई स्टोरी लगती होगी। जागिए भाई साहब, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसने कई सारी जिंदगियों को बदला है और उनको जीवन जीने का एक नया नजरिया और दुनिया देखने का एक नया अंदाज दिया है। और आज ऐसी कई सारी हकीकतों से भरी है इस बाबा की पोटली। 53 तेज विद्यार्थियों के लिए विदेश पढ़ाई के लिए लोन। स्किल अपग्रेडेशन के अंतर्गत 2 साल में तकरीबन 2 लाख लोगों को पहुंचा फायदा। रोजगारी ट्रेनिंग के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पाए गए युवकों में से 67% के पास आज है अच्छी नौकरियां और जिनमें से 15 युवक आज है विदेशों में। 11 युवकों को दी जा रही है कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग। कभी सपने में भी सोचा था कि एक आदिवासी युवक पायलट बन जाएगा, विदेशों में नौकरी करेगा? गुजरात की सरकार ने सोचा था, सपना देखा था और इस सपने को साकार करके दिखाया। गुजरात सरकार का हमेशा से यह मानना रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकास की सीढ़ी है। इसलिए बिजली हो या पानी, एलपीजी हो या रास्ते, गुजरात सरकार ने इन तमाम सुविधाओं को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाया है। जहां देश के कई बड़े शहर बिजली की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वहां गुजरात के आदिवासी गांव निरंतर 24 घंटे 3 फेज बिजली का आनंद उठा रहे हैं। धर्मपुर भारत का सबसे पहला आदिवासी जिला जिसे गैस ग्रिड से जोड़ा गया है और यहां के घरों तक पाइप गैस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सरकार इस बात से पहले से ही वाकिफ थी कि दूर दराज के आदिवासी इलाकों में बनाए गए रास्ते अगर समय समय पर टूट जाएंगे तो उनकी मरम्मत का खर्च महंगा पड़ जाएगा और मुश्किलें बढ़ती जाएगी। इसलिए इन इलाकों में शहरों से भी महंगे और अच्छे रास्ते बनाए गए और ऑल वेदर रोड्स का निर्माण किया गया। और भी मजेदार बात तो यह है कि आदिवासी इलाकों में प्रति वर्ग किलोमीटर रास्तों की लंबाई राज्य के अन्य इलाकों से भी ज्यादा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है जो इस इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, और वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र के पहले दौर में सरकार ने नए स्कूलें बनाने की शुरुआत की, पर यह तो सिर्फ एक छोटा सा कदम था। इसलिए शहरों के समकक्ष स्कूलों का निर्माण किया गया। इतना काफी नहीं था, इसीलिए स्कूल्स में मिनी बस ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई।
शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया। इन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति नियमित रूप से बनी रहे और ये बच्चे कुपोषण से मुक्त रहे, इसके लिए फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क दिया गया। प्रतिभाशाली छात्रों की पढ़ाई जारी रहे, इस हेतु से हॉस्टल्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। उच्च शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का निर्माण किया गया और इनके अभ्युत्थान के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन दिया गया। गुजरात ने हमेशा ही आदिवासियों के विकास के लिए प्रशंसनीय काम किए हैं। द गुजरात पैटर्न फंड्स आज एक ऐसा मॉडल बना है जो केंद्र द्वारा स्वीकृत है और अन्य राज्यों द्वारा अमल में लिया जा रहा है। 1960 से लेकर 2001 तक गुजरात में सभी सरकारों द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए किए गए प्रयत्नों पर कुल 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2002 से 2007 तक सिर्फ 5 सालों में ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासियों के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इन सब से बढ़कर हाल ही में घोषित वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए की अंकित राशि में से 12,000 करोड़ रुपए पिछले 3 सालों में विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट सनशाइन ने 99.7% की क्षमता दर से 3 सिग्मा एक्यूरेसी लेवल को हासिल किया है। प्रशिक्षित आदिवासी युवकों को रोजगार मिलने के 1 साल बाद ही प्लेसमेंट एजेंसीज को उनकी फीस दी जाती है। असफलताओं का निराकरण लाने के हेतु से थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई। सरकार ने अपने कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी लाने के हेतु सर इंटरनेट पर नियमित रूप से तमाम जानकारियां उपलब्ध करवाई है। वन बंधु कल्याण योजना की सफलता एक खुला रहस्य ही तो है, क्योंकि प्रयत्न खामोश रह सकते हैं, परिणाम नहीं। डांग, जो कभी पिछड़े हुए जिलों में से एक था, पर आज बोर्ड एग्जाम्स में 90% रिजल्ट लाने लगा है और अखबार की सुर्खियों को छूने लगा है। संतरामपुर, एक और ट्राइबल विस्तार जहां पर 32 लाख लीटर दूध उत्पन्न होता है और 12 रुपए प्रति लीटर के मार्केट भाव से बेचकर 4 करोड़ का व्यापार करता है। अमृतगढ़ के निवासियों ने स्कूल्स में लड़कियों की संख्या यानी कि सीटें 40 से बढ़ाकर 120 करने के लिए सरकार को अपील की है। सरकार की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सुविधा का लाभ लेकर हजारों ट्राइबल्स ने नए जन्मे बछड़ों के द्वारा काफी पूंजी कमा ली है। महिला सशक्तिकरण, यह भी वन बंधु कल्याण योजना का एक महत्वपूर्ण पासा है। कई सालों तक गुजरात में महिलाएं पानी भरने के लिए मीलों चला करती थी और इस वजह से उसकी काफी सारी कैलोरीज कंज्यूम हो जाती थी। इसीलिए सरकार ने घर घर तक पानी पहुंचाने की सुविधा का निर्माण किया और छोटे से छोटे ट्राइब के हर घर तक, हर परिवार तक, उनके रसोई घर तक पानी पहुंचाने का इंतजाम किया गया। सरलता, समय की बचत, कैलोरीज की बचत और बच्चों और परिवार के लिए मिलता वक्त। पानी की समस्या खत्म होते ही महिलाओं का जीवन आसान हो गया। आइए चलते हैं वन बंधु कल्याण योजना के रैपिड फायर राउंड में। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 60,000 महिलाओं की सुरक्षित प्रसूति, 12 जिलों में 108 की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, स्थानिक मारी वाले रोग जैसे सिकल सेल एमोनिया से निपटने के लिए रुपए 23 करोड़ की मंजूरी, लेप्टोस्पायरोसिस के इलाज के लिए 5 ट्रीटमेंट सेंटर्स, अक्टूबर 2009 तक 2 लाख परिवारों को पानी की सुविधाएं, स्कूलों को 3,000 से अधिक पानी का कनेक्शन, सभी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली, 53 नई माध्यमिक स्कूलों का निर्माण, हर तालुके में नवोदया पद्धति की निवासी स्कूलें, विज्ञान के लिए हर तालुका में 2 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 36 कम साक्षरता कन्याओं की निवासी स्कूलें, 60 नए छात्रावासों की स्थापना, 10 ITIs का प्रारंभ, पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 5 उत्कृष्टता केंद्रों का प्रस्ताव, 2 नए कृषि महाविद्यालय और 3 नए इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की स्थापना, छात्राओं के लिए खास स्कॉलरशिप एवं सुविधाएं। गुजरात सरकार की वन बंधु योजना यानी हर एक के लिए शिक्षण, हर एक के लिए रोजगार, हर परिवार के लिए घर, हर घर के लिए पानी और हर वन बंधु के लिए विकास है विकास। हाश, मैं तो थक गया, पर हां, गुजरात सरकार कभी नहीं थकने वाली, क्योंकि गुजरात के विकास की कहानी कभी न खत्म होने वाली हैप्पी एंडिंग। क्योंकि गुजरात के लिए
गुजरात तो केवल एक शुरुआत है। अब चाहिए कि गुड गवर्नेंस की इस क्रांतिकारी योजना का प्रतिरूप देश के अन्य भागों में भी विकास की बाढ़ लाए। वन बंधु कल्याण योजना एक क्रांतिकारी योजना।